partially ordered set अथवा geometrical representation of partially ordered set। पोसेट को हम डायग्राम में कैसे बनाते हैं, ये हैश डायग्राम की परिभाषा होती है। क्या परिभाषा है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ partially ordered set, poset, is called hash diagram। तो पार्शियली ऑर्डर सेट में क्या होता है? कोई भी सेट रिफ्लेक्स सेट में कोई रिलेशन और इसी सेट में रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। इसे क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और उस सेट का नाम होता है पार्शियल ऑर्डर सेट। क्लियर? अब उसको हम पिक्चर के रूप में कैसे, डायग्राम के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हैश ने रिप्रेजेंट किया था, तो उन्हीं के नाम से ये है हैश डायग्राम। क्लियर? एक उदाहरण देते हैं। जैसे हमने कहा S24 विद डिवीजन, ये एक कोसेट होता है। इसके पहले बताया था S24 का मतलब उन पूर्णांकों का समुच्चय जिनका 24 में भाग जाता है, और रिलेशन क्या है? डिवीजन का। तो इसके लिए हमको क्या बनाना है? हैश डायग्राम। तो देखिए S24 मींस समुच्चय क्या हो जाएगा? तो समुच्चय A इक्वल टू उन संख्याओं का समुच्चय जिनका 24 में भाग चला जाता है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो हैश डायग्राम में हम लोग नीचे से ऊपर की ओर डायग्राम बनाते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव लागू हो नियम, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो ध्यान देना है कि जो डायग्राम बनेगा वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, और रूल कौन सा लागू होगा? जो दिया होगा, यानी संबंध कौन सा लागू होगा? जो दिया होगा। कौन सा संबंध दिया इसमें? डिवीजन का। ठीक? तो देखिए 1 का डिवीजन सब में हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहां। फिर है 2, तो 1 का 2 में भी भाग जाएगा और C में भी जाएगा। 4 में C का भाग भी जाएगा, किसका जाएगा? 2 का। तो यहां लिखिए हमने 4। ये 6 में 3 का भी जाएगा और 2 का भी, तो ये हो जाएगा 6। तो 2 का भी जाएगा और 3 का जा रहा है। इसके बाद 8 में 6 का भाग नहीं जाएगा, इसका जाएगा 4 का, ये हो जाएगा 8। इसके बाद 12 में 8 का भाग नहीं जाएगा, 6 का जाएगा और 4 का भी जाएगा, ये हो जाएगा 12। ये इसके बाद 24 में 12 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा, ये हो गया 24। ये ऐसा, तो ये हो गया हैश डायग्राम। नीचे से ऊपर की ओर यह संबंध जो दिया हुआ है वो संतुष्ट हो। ट्रांजिटिव लॉ से ये होता है, मान लीजिए 2 का भाग 4 में जाता है, 4 का 8 में 24 में, तो 2 का 24 में जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से ये हो गया हैश डायग्राम। हैश डायग्राम फॉर द सेट X इक्वल टू ABC विद रिलेशन सबसेट, अर्थात हैश डायग्राम किसके लिए बनाना है? इस समुच्चय के पावर सेट के लिए। पावर सेट ऑफ X, पावर सेट किसे कहते हैं? X के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय पावर सेट होता है। अर्थात यहाँ पर Px जो हो जाएगा, कितने सबसेट होंगे इसके? 8 सबसेट होंगे। क्यों? 2 टू द पावर 3। तो Px जो हो जाएगा ये I A B A B C, फिर A B
BC CA ABC। मतलब ये हुआ कि x के उप समुच्चय कितने बनेंगे? 2 to the power 3 8 बनेंगे। तो ये हो गया px। अपने को रिलेशन दिया है सबसेट इंक्लूजन रिलेशन, अर्थात इस रिलेशन के तहत हमको बनाना है हैश डायग्राम। हम जानते हैं कि यह समुच्चय इस संबंध के साथ एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों संबंध को रखता है। हमने प्रूव किया था कि रिफ्लेक्सिव यानी स्वयं का स्वयं से संबंध, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। फिर एंटी सिमेट्रिक मतलब A का जो संबंध B से है, B का A से, तो A इक्वल टू B। तो इसके कोई दो एलिमेंट लेंगे तो समुच्चय होगा। तो एक समुच्चय x सबसेट है y का, y सबसेट है x का, x इक्वल टू y, रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव में यदि A सबसेट है B का, B सबसेट है C का, तो A सबसेट C, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अर्थात यह Px इस संबंध के साथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अब हमको क्या बनाना है? डायग्राम से इसको प्रूव करना है, जिसको हम लोग कहते हैं हैश डायग्राम, कि यह एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो नीचे से ऊपर की हो जाएंगे हम लोग। देखिए इसमें फाई जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। फाई क्या होता है? सभी का सबसेट होता है। तो ये फाई जो है यहां हो जाएगा, ये फाई। इसके बाद A, तो आप यहां पर A कर दीजिए, इसी में इन तीन में से किसी में करेंगे तो A हो गया, फिर ये हो गया B और ये हो गया C। तो फाई A का भी सबसेट होगा, B का भी और C का, तो ये तीनों आ गए। अब A B, तो देखिए यहां पर क्या है? A है और यहां पर B। तो AB जो है ये AB, A और B दोनों ही AB के सबसेट होंगे। तो A और B, इसके लिए कहां पर है? ये है AB, ये A और B, तो ये हो ऐसा A और B। इसके बाद ये है B और C, B है और C है, तो यहां हो जाएगा B C। अब AC है, देखिए A है और C है, ये हो जाएगा यहां A C। ये अब A B C, A B और C, तो यहां हो जाएगा A B और C। तो ये हो गया हैश डायग्राम इस सेट के लिए, और रिलेशन सबसेट है। इसमें रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, और नीचे से ऊपर की ओर ग्राफ बना हुआ है। ये फिगर हो जाएगा हैश डायग्राम। क्लियर?